अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो बहुत ही कॉमनली हर महफ़िल में हो रही होती है कि ख़ुद की वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, स्पेशली सेल्स रैप, मेडिकल रैप्स जो है इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही, सैलरीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मुश्किल हालात हैं। अगर आप देखें तो इकनॉमिकल जो है डिसऑर्डर है, हर बंदा परेशान है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ग्रॉसरी जो है लेने जाते हैं तो आपकी जो पे है वो सारी की सारी लग जाती है, बचत कुछ नहीं हो रही और एक परेशानी का आलम है। तो ख़ुद की वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँगा इस टॉपिक को कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके पास पैसिव इनकम हो, आपके पास पैसे हों, आपकी इज़्ज़त हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, तो ख़ुद की वैल्यू के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इनसाइट्स विद अदील। तो फ्रेंड्स, ख़ुद की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करें। जब आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, अपनी वर्थ इंक्रीज़ करेंगे, तो पैसा आपके पीछे खुद ब खुद आएगा। उसकी एक बहुत ही आसान और सादा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। एक अगर बंदा मेडिकल रैप है, क्योंकि फार्मा इनसाइट्स विद अदील का चैनल है, तो मैं यही एग्जांपल एक कोट करूंगा और उसके बाद एक और एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा जिससे आपको जो है ना आसानी से समझ आ जाएगी। एक मेडिकल रैप है जिसकी ऑन एवरेज सैलरी आज के टाइम में 40 to 45,000 है, ठीक। और वो इसी सर्कल के अंदर चल रहा होता है और वो अपने ड्रीम्स उसके बहुत सारे हैं, उसने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, किराए के घर पर रह रहा है, तो वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक वो अपनी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेगा। वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि वो अपने कैटर को चेंज करे। वो मेडिकल रैप से एरिया मैनेजर पे आएगा तो उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, उसकी सैलरी में जो है ना इंक्रीज़ आएगा, तभी वो इन चीज़ों को कर सकेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है माय डियर्स कि आप ये देखें कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक मैनेजर की पोस्ट पर जाने के लिए, जो एजुकेशन डिज़ायर है उसके लिए, उस एजुकेशन पे, उन स्किल्स पे आप काम करें। जब उन स्किल्स पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आपकी जो पे है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बजाय इसके कि जस्ट आप 2,000-3,000 के लिए छलांग लगा दें किसी और कंपनी में और वो जस्ट सेम पोजीशन में एज ए मेडिकल रैप के लिए जाएं। आप अपनी वर्थ बनाएं ताकि आप प्रमोट हों, और प्रमोट होंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। सेकंड बहुत ही आसान एग्जांपल मैं एक और आपको देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। माय डियर्स, एक मज़दूर है, वो पूरा दिन जो है ना वर्क हार्ड करता है, सुबह 8 बजे से लेके 5 से 6 बजे तक सारा जो है ना काम करता है। वो जो है ईंटें उठा रहा होगा, जितनी भी चीज़ें वो करता है, बट उसकी जो सैलरी है या उसको जो पर डे जो मिल रही होती है वेज, वो 800 रुपया मिलती है जस्ट। जबकि जिस्मानी तौर पर सबसे ज़्यादा धूप में काम वो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मिस्त्री है उसकी 1500 या 1600 उसकी दिहाड़ है, जबकि वो नखरे भी करेगा, मालिक मिस्त्री के नखरे उठाएगा, मज़दूर उसके नखरे उठाएगा, और जो मिस्त्री है वो मज़दूर को बातें भी सुनाएगा और वो बड़े नखरे से काम करेगा। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस जो है वो स्किल के अंदर है माय डियर्स। एक मज़दूर है, उसके पास स्किल है, ठीक है, ईंटें लगाने का, दीवार लगाने की उसके पास स्किल है, उसको उस स्किल की बेस के ऊपर जो है वो 1600 रुपया मिल रहा है। जबकि एक मज़दूर जो है उसके पास स्किल नहीं है, वो जस्ट ईंटें उठा के दे रहा है, ठीक है, वो बाकी चीज़ें कर रहा है, छोटी मोटी चीज़ें कर रहा है, उसकी स्किल जिस लेवल की है उसी लेवल का उसको पैसा मिल रहा है। तो माय डियर, एक बड़ी किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि आपको जो पैसा है वो आपकी वैल्यू के मुताबिक मिलता है, ठीक। जो वैल्यू आपने अपनी बनाई है मार्केट में, उसी के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स देने का मकसद ये था कि ख़ुद की वैल्यू माय डियर्स बनाएं। जब अपनी वैल्यू बनाएंगे, पैसा आपके पीछे आएगा, ठीक है। और वैल्यू बनाने के लिए कि स्किल्स के ऊपर अपना काम करें। मार्केट में देखें कि मार्केट में जिस भी आप प्रोफेशन के अंदर हैं उसके अंदर क्या डिमांड इन स्किल है, कौन सी स्किल डिमांड है, उस पर अपना काम करें। डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे तो आपका जो चेक है वो इंक्रीज़ होगा, पे आपकी इंक्रीज़ होगी, आपका लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा, और
जो इश्यूज़ आ रहे हैं फाइनेंशियली वो आपके दूर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप सेम पोजीशन के ऊपर हैं और आप कोशिश कर रहे हैं करते रहें कि जी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। सैलरी आपकी इंक्रीमेंट आपका साल बाद लगेगा, मेहनत आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन पे बैक आपको वही मिल रहा है। तो उसकी रीज़न यही है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, फोकस ऑन योर स्किल्स, अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करें। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आप जो है ना आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।